दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। प्रभु श्री कृष्ण और रुक्मिणी की रोमांचक प्रेम कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिले कैसे थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है राधा कृष्ण की। राधा और कृष्ण के प्रेम का विवरण वेद पुराणों में पाया जाता है, लेकिन उनके विवाह के बारे में विभिन्न कथाओं और पुराणों में भिन्न भिन्न विचार हैं। सारा जग इस बात को भी जानता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्मपत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था, लेकिन ये केवल एक पुराण है और अन्य पुराणों में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इस विषय पर विचार करते समय विविध परंपराओं और प्रामाणिक स्रोतों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मिलना और उनका विवाह ब्रह्मांडिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वेद पुराणों और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया था, और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मिणी देवी थीं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिले कैसे थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। कौन थी देवी रुक्मिणी? विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी और पुत्री रुक्मिणी की कथा वेद पुराणों में विस्तार से मिलती है। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की वीरता और महानता के बारे में सुनकर उन्हें अपने पति के रूप में चुनने का निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेंगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। वे भगवान के रूप में लोगों के लिए धर्म की रक्षा करते थे, लेकिन उनके युद्धाभ्यासों और विशेषतः कंस जैसे शक्तिशाली राजाओं के वध के कारण वे कभी कभी अपने प्रशंसकों के द्वारा अपेक्षित सम्मान की बजाय घृणा का शिकार हो जाते थे। वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। जरासंध की दुश्मन का विशेष कारण यह था कि उनका दामाद कंस श्री कृष्ण द्वारा मारा गया था और श्री कृष्ण के कारण ही उनकी सास राजमाता श्रुतकीर्ति भी मारी गई थी। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो रुक्मी ने जरासंध के साथ मिलकर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए यह विवाह नहीं हुआ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा। रुक्मिणी ने पहले ही अपने पिता को बता दिया था कि वह केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी, क्योंकि उन्होंने मन में उन्हें अपना पति मान लिया था। राजा भीष्मक ने भी रुक्मिणी के इस इच्छा का समर्थन किया था, लेकिन जब जरासंध और रुक्मिणी के भाई को इस बात का पता चला तो वे उन्हें साथ रखने के लिए राजा भीष्मक और राजकुमारी रुक्मिणी को कारागार में बंद कर दिया। इसका मुख्य कारण था कि जरासंध को यह विवाह नहीं होने देना था। देवी रुक्मिणी ने कारागार में बंदी बनी हुई हालत में श्री कृष्ण की सखी और बरसाने की रानी देवी राधा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य में पहुंचें। यह उनकी विशेष इच्छा थी कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने और उनकी स्थिति को सुधारने में सहायता करें। जब राधा रानी को देवी रुक्मिणी के पत्र का आग्रह मिला तो उन्होंने श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने की सलाह दी। श्री कृष्ण को पहले ही पता था कि अगर वह देवी रुक्मिणी को बचाने जाएंगे तो वह उनसे विवाह करना होगा, लेकिन राधा रानी के आग्रह के कारण श्री कृष्ण को मजबूरी में देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। जब श्री कृष्ण विदर्भ देश पहुंचे तो वहां देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। इस दौरान श्री कृष्ण और रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। कुछ लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने की तैयारी की थी और अपना सुदर्शन भी उठाया था। हालांकि देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को रुक्मी को छोड़ने का सुझाव दिया।
श्री कृष्ण ने उनकी इस अनुरोध को मान लिया और भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण किया और उन्हें अपने साथ ले गए। इससे उन्होंने रुक्मिणी का जीवन बचा लिया। रुक्मिणी ने पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम किया था और उन्हें अपना पति मान चुकी थी। श्री कृष्ण भली भांति इसे समझते थे और उन्होंने अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें अपहरण के बाद ही माधवपुर गांव में विवाह किया। यहाँ पर माधवराय जी मंदिर नामक स्थान है, जहाँ रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहाँ उन्हें धूमधाम से स्वागत किया गया। ये घटनाएं पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं और इन्हें हर वर्ष माधवराय जी मंदिर में रामनवमी के उत्सव के दौरान याद किया जाता है। कृष्ण रुक्मिणी से जुड़ी अन्य कथा। पद्म पुराण के अनुसार देवी रुक्मिणी का पूर्व जन्म एक ब्राह्मणी के रूप में हुआ था। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद वे विधवा हो गई थीं। इसके बाद ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी की भक्ति को देखकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने का मौका दिया। उस समय ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह देवी रुक्मिणी के अवतार में ब्राह्मणी को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।